आईसर में एडमिशन लिया मतलब बेरोजगार, प्लेसमेंट तो लगती ही नहीं है। ये लिटरली हर एक इंसान यही बोलता है यूट्यूब पे। क्या ये सच है कि नहीं? इतना आईसर्स में फॉरेन पीएचपी सिर्फ 5 से 6% लोगों की लगती है। मतलब लिटरली बहुत सारे यूट्यूबर यही बोलते हैं कि 5 से 6% एक्सपेक्ट करके चलो, पीएचडी को भूल ही जाओ आईसर में। आईआईटी वर्सेस आईसर, कौन सी इंस्टीट्यूट बेटर? सो पीयूष जी, आपका पैकेज कितना था? मैंने सुना है आपका 1 करोड़ का प्लेसमेंट लगा है। तो भैया आज है हमारे साथ पॉडकास्ट पे पीयूष तंदेजा एंड वो अपने बारे में खुद ही बताएंगे। वो हमारे ही आईसर एलुमनाई है, वैसे कहे तो इसी साल पास आउट हुआ है। तो मैं तो आपके बारे में सब जानता ही हूँ, इन लोग को थोड़ा बता दीजिए कि आप कौन है। हाय, मेरा नाम पीयूष, मैं आइजर पुणे का इस साल का एलुमनाई स्टूडेंट हूँ और मेरा एमएससी केमिस्ट्री से मेजर केमिस्ट्री था और मैं इस साल पास आउट हो चुका हूँ। तो आगे की बातें हम इंटरव्यू में करेंगे ही। तो पीयूष, जैसे आपने बताया कि आप इस साल आईसर से पास आउट हो, मैं बस जनरल क्वेश्चन पूछ रहा था वो पहले स्टार्ट करने से पहले हमारा नॉर्मल पॉडकास्ट, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीसीबी बैकग्राउंड के होते हैं वो भी आईसर ज्वाइन करते हैं, और ये जनरली इवन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो नीट अपेयर कर रहे थे वो आईआईटी में शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज नीट एक रेड रेस बन चुका है। तो ये स्टूडेंट्स में क्या कहना चाहते हो कि आईसर में होने के बाद उनकी लाइफ कैसी हो जाती है? व्हाट द थिंग दैट पेस एंड क्या पीसीबी स्टूडेंट्स वालों के लिए क्या आईसर एक सेफ करियर है? ये बात तो सच है, मीन्स आइजर में तो पीसीएम एंड पीसीबी दोनों स्टूडेंट्स आते हैं, बट हमको तो पता ही है नीट की कंपटीशन क्या है। तो इस अकॉर्डिंगली नीट में पीसीबी स्टूडेंट कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पीसीएम मैक्सिमम स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है। तो पीसीबी स्टूडेंट जो आते हैं उनको थोड़े तो इश्यूज होते हैं, स्टार्ट में थोड़े इश्यूज होते हैं, जैसे कि उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होता। तो आइजर पुणे का करिकुलम में होता है कि शुरू में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो उनमें क्या होता है, थोड़ा पीसीबी स्टूडेंट में फियर होता है, बट थ्रू आउट द करिकुलम उनके पीसीबी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स भी बिल्ड हो जाता है, वो आइजर पुणे करवाता है स्टूडेंट्स से। तो उनमें ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम आता नहीं, और थ्रू आउट द उनके कोर्स करिकुलम में वो अपना बिल्ड करवा लेते हैं। जनरली ये भी है कि आईसर पुणे में कम मैथ्स पढ़ना पड़ता है बाकी आईसर से, क्योंकि आईसर पुणे के अंदर लाइक सिर्फ थर्ड सेमेस्टर तक मैथ्स कंपलसरी है एंड बाकी एक इसमें थोड़ा फोर्थ सेमेस्टर तक भी मिल जाता है कोई कोई में। तो ये थोड़ा फर्क है। दो पीसीएम वाले तो बीटेक वाला है, वो तो कुछ भी ऑप्ट करना चाहिए कर सकता है, लेकिन पीसीडी वाले जब एमबीबीएस करने आते हैं तो उनको सारे ऑप्शन नहीं मिलते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट जब वो बीएसएनएस करने आ जाता है ना, उनके सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जितना बीटेक कर सकता है बंदा, जितना बीटेक वाला एक बंदा कर सकता है, उतना ही वो भी कर सकता है। ये बात है कि मैंने भी देखा है कि पीसीबी जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है ना, वो मैथमेटिक्स एज अ मेजर ले लेते हैं, फिजिक्स एज अ मेजर ले लेते हैं। जैसे कि पीसीबी स्टूडेंट का फिजिक्स एक फियर होता है, बट आइजर पुणे में आने के बाद उनका फियर वो खत्म हो जाता है। जो थ्रू आउट जो डेढ़ साल का 3 सेमेस्टर का जो कोर्स वर्क होता है उनका, वो फियर कम कर देता है। और मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जो पीसीबी बैकग्राउंड के और उनने मैथमेटिक्स में थीसिस किया है, तो वो हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम पीसीबी स्टूडेंट हो तो तुम्हें लाइक एक्स्ट्रा ऑप्शंस, करिकुलम, को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सप्लोर करनी हो, या फिर तुम्हें कोई और फील्ड में जाना हो, तुम्हें रिसर्च में जाना हो, या फिर तुम्हें एमबीए करनी हो, या फिर प्रोडक्ट मैनेजर ही चाहे बनना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर देखे फ्रॉम आईसर्स, नॉट गोना लाई। एमबीए ऑल रैंक 1 एक्सेप्ट पुणे से 2 बार निकल चुका है। आई डोंट रिमेंबर, आई गेस 2 साल पहले एक ऑल इंडिया रैंक 1 था और एक उसके पहले ऑल इंडिया रैंक 1 था। 99% तो आते जाते लोगों के बनते रहता है इस पुणे से। तो ये जो एक्स्ट्रा स्कोप है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि क्या पीसीडी स्टूडेंट्स को बाकी फील्ड एक्सप्लोर करनी हो तो आईसर में आना इज मस्ट? क्या एमबीबीएस कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि आई गेस एमबीए वाले उन्हें एसी 3 या 4 ऐसी बेसिक बोर्ड कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, मतलब उन्हें ज्यादा बड़ा दर्जा देते हैं बीटेक से। तो अगर आप पीसीएम कर रहे हो और आपको एमबीए करने जाना है तो फिर बीएसएमएस लो, ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, तो बस उसके बाद क्या होता है कि एमबीए करना हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो पीसीबी पीसीएम कुछ भी हो, उसके बाद थ्रू आउट मतलब उनका जो कोर्स करिकुलम जो बिल्ड होता है उससे उनको एमबीए के कैट के प्रिपरेशन में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि वो पूरे थ्रू सब्जेक्ट कोर्स वर्क वो पढ़ चुके होते हैं। तो आगे चल के और जो एमबीए का क्राइटेरिया होता है उसमें उसको फेवर भी किया जाता है, जो बेसिक साइंसेस से आते हैं ना उनको फेवर किया जाता है। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि जब हम आइजर में आते हैं तो अब बीएसएमएस नॉर्मली हम ऑप्ट करके हम आगे जा सकते हैं। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, रिसर्च हो, बीट एमबीए, आगे कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर सकता है, कोई प्लेसमेंट भी लेते हैं, प्लेसमेंट का भी सिनारियो हो सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं उसमें स्टूडेंट्स के लिए। तो लाइक चलो हम बीसीएम बीसीएम की तो बातें कर रहे हैं, हम बता देते हैं कि बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है ऐसे पुणे का, आपको क्या लगता है? बेस्ट डिपार्टमेंट, मैं तो केमिस्ट्री से हूँ, बट मैं बोलना चाहूंगा कि बेस्ट डिपार्टमेंट तो बायोलॉजी है, क्योंकि उनका रिसर्च जो आउटपुट होता है ना वो थोड़ा सा केमिस्ट्री फिजिक्स जो अदर डिपार्टमेंट उससे अच्छा होता है। बट मैं एज अ केमिस्ट्री बैकग्राउंड केमिस्ट्री स्टूडेंट तो मैं तो बोलूंगा
कि मेरा डिपार्टमेंट मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि सारे अपॉर्चुनिटीज, सारे फैसिलिटीज, हाँ हाँ सारे प्रॉफ, जो लेवल ऑफ प्रॉफ का जो लेवल है, उनके जो जो ब्रॉड रिसर्च बैकग्राउंड है, ये सारा हेल्प कर जाता है आगे चल के। जो अगर तुमको रिसर्च में आगे कैरी आउट करना है अपने करियर को, तो ये बेस्ट है। तो अकॉर्डिंगली तो बायो बेटर है, बट मैं तो केमिस्ट्री बोलूंगा। अरे इवन मैंने देखा है लोग आईएससी छोड़ के आई से पुणे लेते क्योंकि उन्हें बायो रिसर्च परस्यू करनी होती है और आईएससी में लाइक बायो इतना ज्यादा बेटर नहीं है, ऑब्वियसली बायो है ही नहीं, आई गेस। तो इस हिसाब से लाइक लोग आई से पुणे आ जाते हैं, इवन आईआईटी मद्रास छोड़ के लोग आए हुए हैं। मेरे लैब में था यार, मैंने खुद देखा है कि आईआईटी मद्रास का सीएस ब्रांच था उसका, आईआईटी मतलब आईआईटी क्लियर करके, एडवांस क्लियर करके वो सीएस छोड़ के आइजर पुणे में आया, केमिस्ट्री में मेजर लेकर करके, मेरे लैब में था वो। अभी उसने मैथमेटिक्स लिया, अभी तो इंटर्नशिप करने वो हार्वर्ड चला गया है। बट अरे तो होता है ना वैसे, आईआईटी छोड़ के, मतलब कि एक इंटेलिजेंस तो है ही ऑलरेडी, तो वो कैरी आउट करते हैं, उसको कैरी आउट करते हैं और अपने करियर सीवी बिल्ड में वो यूज होता है, उनके बेटर वे में वे में यूज होता है। तो मतलब इनफाइनाइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं, हम कहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं भी, आइदर पुणे वो बैकग्राउंड दे देता है स्टूडेंट्स को, तो हो जाएगा। आईआईटी वर्सेस आईएससी कौन सी इंस्टीट्यूट बेटर लगती है? लाइक जनरली हमें आईआईटी की बात कर रहे हैं, तो कौन सी इंस्टीट्यूट इसमें बेटर है? देखो, एक तो हमारा तो पर्सपेक्टिव तो है ही कि आईआईटी ब्रांड है, टैग है। आइजर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो आईआईटी तो टैग है। बट मैं कहूँगा कि हम पर्सपेक्टिव वाइज सोचे ना, तो आईआईटी तो है ही ठीक, बट आइजर रिसर्च बैकग्राउंड से हम सोचे, रिसर्च वाइज हम सोचे, तो उनकी फैसिलिटीज और सारे जो कल्चर है वो क्वाइट डिफरेंट है आईआईटी से, और मैं कहूँगा तो कि बेटर है। क्योंकि आईआईटीज में एक तो हो गया टेक्निकल बैकग्राउंड, ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड और रिसर्च बैकग्राउंड में थोड़ा तो डिफरेंस है, जो कि आईआईटीज नहीं दे पाता। बट यहाँ पे 100% हार्ड को रिसर्च बैकग्राउंड है, तो स्टूडेंट्स इसमें ना कल्चर्ड होते हैं, स्टूडेंट्स इसमें मर्ज हो जाते हैं, और इससे वो एफिशिएंट बन जाते हैं कि रिसर्च में हमको क्या करना चाहिए, रिसर्च में क्या क्या अपॉर्चुनिटी, वो कल्चर मतलब जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो मिलता है आइजर से, जो कि आईआईटीज में मैं तो कहता हूँ कि लैक हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ऑल्दो वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज है, बट इतनी तो नहीं है, और फैसिलिटीज में भी कुछ कुछ जो न्यूअर आईआईटीज है वो लैक कर जाती है। जो ओल्डर आईआईटीज है, जैसे आईआईटी कानपुर हो गया, मद्रास हो गया, वो सारी तो अच्छी है रिसर्च में, बट उस कंपैरिजन में है आइजर पुणे, बोल सकते हैं कि आइजर पुणे में फैसिलिटीज और सारी एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें ना रिसर्च के लिए थोड़ा सा फेवरेबल सही। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईआईटी से बहुत ज्यादा बेटर है रिसर्च में आईसो। लाइक स्पेसिफिकली अगर हम आईआईटीज का लिस्ट बनाए तो उसमें आईसर जो एलुमनाई नेटवर्क प्रोवाइड करता है रिसर्च फील्ड स्पेसिफिकली, वो बहुत ज्यादा डेप्थ है। प्राइमरीली वो होता है कि फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं खुद बोलूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, एक जहाँ बाकी इंस्टीट्यूट में एक मशीन होती है ना किसी भी कैरेक्टराइजेशन टेक्निक की, यहाँ 3-3 मशीनें, 4-4 मशीनें हम खुद से ऑपरेट कर सकते हैं, खुद से यूज कर सकते हैं उसका, तो ये फायदा हो जाता है। मैं एज अ मास्टर स्टूडेंट हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो सारी चीजें ऑपरेट की है ना, वो पीएचडीज करते हैं, बट यहाँ पे हमको एक्सेस मिल जाता है। बीएसएमएस 3rd ईयर के पेपर हो जाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑथर पेपर हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पे बीएसएमएस फर्स्ट 3rd ईयर में आने का। 3rd ईयर मतलब क्या, जस्ट अभी वो 11th-12th पास किया और वही कोर्स वर्क फर्स्ट ईयर 2nd ईयर में पढ़ा, जस्ट अभी 3rd ईयर में आया, जस्ट मेजर लिया उसने, तो वो इंटर्नशिप मतलब समर सेमेस्टर प्रोजेक्ट ये सारा करते करते उसने फर्स्ट ऑथर पेपर छाप दिया, पेपर छाप लिया। पेपर छाप दिया फर्स्ट ऑथर। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आइजर में हो सकती है, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कह सकता कि वो आईआईटी में हो सकती है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी को अभी तक आईआईटीज में से लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड और रिसर्च पेपर ठाक करके छाप दिया ऐसे। आई डोंट सीन इट। ये आइजर पुणे में है, ये लाइव एग्जांपल है यहाँ से। बट इन जनरली जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईसर का करिकुलम बहुत टफ होता है, इतना टफ होता है कि लोग बोलते हैं 7+ सीजीपी आईसर पुणे में लाना इज लाइक। मैं तो बोलूंगा ये थोड़ा सा सच है, क्योंकि आइजर पुणे का करिकुलम बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए टफ हो जाता है, बाद में हम चले जाएंगे जब मेजर लेते हैं, जब हम स्पेशलाइजेशन लेते हैं, केमिस्ट्री हो बायो हो, तो फिर बाद में आसान हो जाता है। बट फर्स्ट और सेकंड ईयर में थोड़ा टफ हो जाता है। इस वजह से क्या होता है ना कि कंपेरेटिव अदर आइजर्स, यहाँ पे जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है कंपैरेटिवली अदर आइजर, वो डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे A+, B+, ऐसे ग्रेडिंग है, तो इसमें क्या होता है कि जो मार्जिन होता है वो ब्रॉड हो जाता है, और इसमें कंपटीशन और जो स्कोरिंग का मार्जिन होता है वो ब्रॉड हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे सीजीपीए का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ, बट सीजीपीए मैटर नहीं करता जनरली। हाँ, यूएस में अगर हमको पीएचडी अप्लाई करना है, दो तरीके पीएचडी एप्लीकेशन है, यूएस और यूरोप, तो दोनों में क्या होता है, यूएस में हम बोलते हैं कि 9 पॉइंट के अबव होना चाहिए, 8.5 के अबव होना चाहिए, बट यूरोप में ऐसा कुछ नहीं। और मैक्सिमम स्टूडेंट अभी यूरोप फेवर कर रहे हैं। यूएस का हाल है
तो पता ही हालत क्या है यूएस का, लोगों को स्टूडेंट को डिपोर्ट किया जा रहा है ऐसे वैसे। बट यूरोप बेस्ट है रिसर्च के लिए, सारी बेस्ट फैसिलिटीज। और मैं बोलूंगा ना, अभी रिसेंटली कुछ मेरे लैब से कुछ लोग कॉन्फ्रेंस गए थे, वो बोले यूरोप, हाँ यूरोप में डेनमार्क में गए थे, डेनमार्क। तो वो बोले कि जो वहां पे जो रिसर्च हो रहा है ना, उससे इंडिया 50 साल पीछे है। 50 साल पीछे, तुम सोच सकते हो कि कितना डिफरेंस है। तो यूरोप बेस्ट है। और यूरोप में जाने के लिए सीजीपीए का तो उतना इशू तो मुझे नहीं लगा, मुझे तो पर्सनली फील नहीं हुआ, क्योंकि सीजीपीए जो एवरेज है ना आइजर का, उतना उतना ही मेरा भी है। हाँ, एवरेज एवरेज कितना ऐसे है, रेंज थोड़ा सा रेंज नहीं बताऊंगा, वो तो पार्ट हो जाएगा, वो इट वाज अ स्टोरी, इट वाज लाइक लेजेंड। लेजेंड स्टोरी। वही है, सीजीपीए का मैटर उतना नहीं पड़ता अगर आइजर पुणे में आते हो ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो रेपुटेशन है, प्रोफेसर का जो रेपुटेशन और कॉन्टेक्ट है, फॉरेन में तो वो ज्यादा मैटर करते हैं, वो तुम्हारे एप्लीकेशन को पुश कर देते हैं। सीजीपीए पहले कोई नहीं पूछता। मेरे अभी दो तीन इंटरव्यू दिए मैंने, किसी भी इंटरव्यू में 4 इंटरव्यू दिए अभी तक, किसी भी इंटरव्यू में मुझे किसी ने सीजीपीए अभी तक नहीं पूछा। मेरा एप्लीकेशन सब कुछ हो चुका है, अभी तक किसी ने सीजीपीए नहीं पूछा। तो सीजीपीए आइजर पुणे का जो एवरेज है, तो ठीक है, वो एवरेज भी किसी स्टूडेंट का होता है ना, तब भी वो स्टूडेंट अच्छे लेवल पे है। लाइक व्हाट्स द रियलिटी ऑफ पीएचडी, लाइक स्पेसिफिकली फॉरेन पीएचडी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि सिर्फ 5 से 6% स्टूडेंट्स आईसर में जो पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं तो हम तो आईसर बोली की ही बात कर सकते हैं, वो पढ़ रहा है, वो सिर्फ फॉरेन पीएचडी कर पाता है। क्या इज इट ट्रू? बिकॉज आप इसी साल पास आउट हुए हो, आपने देखा है, आपकी बैच देखी है, तो उसका क्या हाल? देखो, पीएचडी बोलते हैं ना लोग 5 to 6%, मैं तो बोलूंगा आइजर, स्पेसिफिकली आइजर पुणे की बात करूंगा तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि आइजर पुणे में मैंने देखा है कि लोग, तुम तो पीएचडी की बात कर रहे हो, बट मैंने देखा है मास्टर थीसिस के लिए लोग बाहर जाते हैं फॉरेन मास्टर्स डायरेक्ट। 4 साल बीएसएमएस कर लेते, 5वें साल अप्लाई कर देते हैं बाहर, और बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि उनका जो सेमेस्टर होता है, कोर्स करिकुलम होता है, समर प्रोजेक्ट होते हैं, वो सारे उनको सीवी को इतना अच्छी तरीके से बिल्ड कर देते हैं ना, कि वो बाहर अप्लाई करके और चले जाते हैं, और अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है जनरली। यहाँ पीएचडी, यहाँ इंडिया में जितना पीएचडी का स्टाइपेंड है ना, उसका 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज्यादा स्टाइपेंड वहाँ पे उनको मंथली मिल जाता है। मास्टर स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, पीएचडी तो छोड़ ही दो। तो अगर कोई मास्टर स्टूडेंट बाहर से ही अपना मास्टर थीसिस कर रहा है, तो उसका पीएचडी अपॉर्चुनिटी, रेंज क्या होता है स्टाइपेंड का? स्टाइपेंड का रेंज तो पीएचडी स्टाइपेंड के लिए स्टाइपेंड का रेंज तो फॉरेन में हम इंडियन रुपीज में बात करें, यूरोज में बात कर सकते हैं, इंडियन रुपीज में बात करें, तो अराउंड हो जाता है कि 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख तो एवरेज पकड़ के चलो तुम। अरे मैंने तो सुना है मिनिमम है। हाँ, मिनिमम 2 लाख, 2 लाख बोलो, तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी जाता है कहीं कहीं तो। फिर तो मतलब पीएचडी करने इज बेटर ऑप्शन। हाँ, और एक प्लस पॉइंट है कि इंडियन पीएचडी, देखो इंडियन पीएचडी 5 साल बोलते हैं कि 5 साल में होती है, बट जनरली ऐसा नहीं होता। 5-6 साल लग जाते हैं, 7 साल, कभी कहीं कहीं मैं 7-7 साल में देख रहा हूँ। बट फॉरेन पीएचडी का प्लस पॉइंट ये है कि तुम 3 साल में पीएचडी कर रहे हो, और जहाँ तक इंडियन स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं ना, जिस टाइम स्पान में कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें वो पोस्ट डॉक हो जा रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है ना फॉरेन पीएचडी का। और आइजर पुणे में आकर तुमको मैं बोल सकता हूँ कि गारंटीड ही है कि मिल जाएगा, अगर तुम अप्लाई कर रहे हो अच्छे से, तुम थ्रू आउट द अपना करिकुलम काम कर रहे हो, रिसर्च में थोड़ा फोकस्ड हो, और काम अच्छे से कर रहे हो, तो तुमको मिलना ही मिलना है। स्पेसिफिकली लाइक मैंने भी ये देखा है कि लाइक मास्टर्स में अगर तुम चले गए, अगर तुमने समर प्रोजेक्ट किए हुए और मास्टर्स में ही चले गए था, पीएचडी तो बहुत आसान होता रहा। अब अगर तुम्हें मास्टर्स में ही 1 लाख 2 लाख स्टाइपेंड मिल रहा है, पीएचडी में तो उसका दुगना ही मिलेगा। ऑब्वियसली, और कॉन्टेक्स्ट भी बढ़ जाते हैं ना, तुमको जरूरत भी नहीं पड़ती लोगों से ना कि इसके ये करा लो, इसको वो करा लो, क्योंकि तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट बाहर आके बढ़ जाते हैं। तो वो भी प्लस पॉइंट हो जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, एक्सपोजर बढ़ जाता है। सो हमारा पीएचडी एक थिंग हो गया कि एक करियर ऑप्शन है जो स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। दूसरा हो गया स्टार्टअप, खुद का रिसर्च करना, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जैसे एमबीए हो गया, या फिर हायर फर्दर स्टडीज इन इंडिया एक्सेल, कैट वगैरह से लिया। व्हाट अबाउट द करियर प्लेसमेंट्स एंड रियलिटी? लाइक व्हाट्स द लाइक प्लेसमेंट रियलिटी ऑफ आईसर पुणे? मैंने सुना है कि लाइक बहुत सारे लोग बोलकर रहता है कि प्लेसमेंट लगती ही नहीं है, आप तो पास आउट हो, मतलब आईसर में एडमिशन लिया तो बेरोजगार। आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि भाई बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना दिया। सा होक सा बोलते हैं ना, वो सा है। मतलब मैं बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए आते हैं, जिनको रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको या कैट देना है, एमबीए करना है, या किसी स्टार्टअप में जाना है, ऐसे भी स्टूडेंट्स है कुछ कुछ। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे हायर स्टडीज वाले होते हैं, तो प्लेसमेंट में थोड़ा सा इंक्लिनेशन कम होता है स्टूडेंट का। बट जो भी जाते हैं ना आइजर पुणे के प्लेसमेंट सेल में, जो भी जाते हैं, जो चाहते हैं कि प्लेसमेंट होना ही है, उनको प्लेसमेंट मिल जाता है, और अच्छे खासे पैकेज पे मिल जाता है। बट
मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पीएचडी करने के लिए, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बोलूँ ना, मैं जब आया यहाँ पे मेरा थिंकिंग क्लियर था कि मुझे बाहर जाना है और पीएचडी ही करना है, और बाहर जाने के मेरे पास ऑप्शंस थे, मेरे पास आईआईटीज के भी ऑप्शन थे, एनआईटीज के भी ऑप्शन, आपको भी आईआईटीज मिल रही है? वो भी ऑप्शंस थे, बट मैंने चूज किया आइजर पुणे और द आईआईटीज, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाती है बाहर पीएचडी करने की, क्योंकि यहाँ के प्रॉफ का जो रेपुटेशन है बाहर और रिकमेंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि वो एक्सेल कर देता है अपने एप्लीकेशन को, और वो मैंने यहाँ पे अपने मास्टर थीसिस प्रोग्राम में फिल किया कि ये सच है। और मीडियन पैकेज कैसा था इस साल का अप्रोक्स? मीडियन पैकेज तो 20-21 रहता है यार कि अब ये प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो आप बताओ तो आपका पैकेज कितना लगा है? मैंने सुना है 1 करोड़ का कुछ लगा है। नहीं यार, 1 करोड़ का पैकेज थोड़ी होता है, 1 करोड़ पैकेज होता है, मेरा पैकेज नहीं लगा, मेरा स्टाइपेंड लगा है। स्टाइपेंड कितना लगा है? वो ठीक ठाक ही लगा है, जो मैंने अभी बोलते बोलते जो हायर बोला है वही हो सकता है। कितना से? चलो मान लो कि 5,000 इन यूरोस, अरे आईएनआर आईएनआर में कन्वर्ट कर लो। INR, हाँ, कितना पर एनम कितना लगा था? पर एनम चलो कैलकुलेट ही कर लो ना, 60 के अराउंड हो जाएगा, 60 लाख। 112 रेट है ना भाई, 112 into 12 हो रहा है 67 लाख रुपीस का लगा है इनका स्टाइपेंड, सिर्फ स्टाइपेंड 1 करोड़ का भी नहीं किया, 67 लाख। अरे मैंने सुना और भी लोग हायर भी लगाएगा किसी को और। हाँ सर, सुना तो है, मतलब देखो जैसे जर्मनी में कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे हाँ। TUM हो गया, टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्लिन, म्यूनिक हो गया, हाँ। बर्लिन में फायरिंग इंस्टीट्यूट हो गया, ऐसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ना उनके थोड़ा सा स्टाइपेंड और ज्यादा हाई हो जाता है, तो अगर आइजर पुणे में आते हो ना तो ये सारे अपॉर्चुनिटी खुलते हैं। अप्रॉक्स रेंज कितना होता है? 7000 6000 या उससे ज्यादा? 5,000 एक मान के चलो कि है। ये तो मिलता ही है, मिलता नहीं है। मतलब अगर तुमने जर्मनी में अगर ऐसा मतलब यूरोप में अगर पीएचडी करने जा ही रहे हो तो अप्रॉक्स 60 से 70 लाख रुपए एवरेज मान के चलो, ये एवरेज है। हाँ, बट वो विथ टैक्स एंड ऑल, सीटीसी है ये, टैक्स भरना पड़ेगा इस टैक्स वगैरह होता है उसमें, चलो वो बात की बात है। फिर छाड़ो हैं, टैक्स यहाँ लेना वहां लेना, यहाँ 30% स्लैब में कब से तो कम ही होगा। और वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग भी है, कैसे कि यहाँ सब वहाँ पीएचडी हो जाने के बाद तुमको एक जैसे पीएफ काइंड ऑफ कटता भी है, वो भी रिटर्न मिलता है, वो इतना रिटर्न मिलता है ना, वो मतलब 1 साल के लिए यूरोप में होता है कि रिटर्न मिलता है 1 लाख के अराउंड, ऐसा कुछ, मतलब एक बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस तुमको रिटर्न में पर मंथ मिल जाते हैं तुम्हारा स्टाइपेंड बंद होने के बावजूद। बंद होने के बाद हाँ, 3 साल के बाद। 3 साल वो भी गारंटेड है। हाँ, मतलब अगर तुम 3 साल पीएचडी कंप्लीट कर रहे हो हाँ, तो उसके बाद भी लिविंग एक्सपेंस तुम्हारा गवर्नमेंट से होगा मिस। गवर्नमेंट सब संभाल दे, ये तो इवन बेटर है। ये बेस्ट है यहाँ वहाँ पर। सो मतलब हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं कि लाइक प्लेसमेंट रियलिटी क्या होती है, क्या लाइक स्कोप है फ्यूचर में आईसर में आने में या नहीं है। तो आपका क्या सजेशन है कि जो रिसर्चर जो स्टूडेंट्स अभी रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं इन फ्यूचर, जो इस साल ज्वाइन करेंगे आईसर को या फिर अगले कुछ सालों में ज्वाइन करने वाले, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? व्हाट्स योर सजेशन? देखो, रिसर्च करना है तो मैं बोलूंगा कि आईआईटी तो बेस्ट ऑप्शन आइजर पुणे है, चूज करो और ब्लाइंडली रिसर्च का पाथ को फॉलो करो। मीन्स रिसर्च के पाथ को फॉलो करना क्या होता है कि समर करो, सेमेस्टर प्रोजेक्ट करो, समर करो, अलग अलग इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर करो। आइजर में क्या होता है कि आइजर में लोग समर करने बाहर जाते हैं, जैसे आईआईटी चले जाते हैं, अलग आइजर्स में चले जाते हैं, या कोई सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट में चले जाता है, जो सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है वहाँ अपनी सीवी बिल्ड कराने जाते हैं, अलग अलग प्रोफेसर के अंडर काम करते हो। वो क्या करवाता है ना, उनका एक्सपोजर बढ़वाता है अलग अलग फील्ड में, तो थ्रू आउट तो उनका डेवलपमेंट होता है रिसर्च के परस्पेक्टिव में। और जब वो मास्टर थीसिस करते हैं, वो उनका जो पीएचडी करते हैं वो मिनी पीएचडी हम बोल सकते हैं, जो मास्टर थीसिस होता है ना वो मिनी पीएचडी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सारा काम जो पीएचडी में करेंगे वो मास्टर थीसिस में सीख जाते हैं, तो बाहर जाने के लिए ना उनका एक स्कोप बढ़ जाता है, तो और जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बढ़ जाता है कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट, आइजर के स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं, कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट से बढ़ जाता है, तो वो एक्सेल कर जाता है उनके रिसर्च करियर को, और बाहर जाके उनको बाहर मिलना भी इजी हो जाता है उस चक्कर में। पीएचडी मतलब कि ऐसा कोई तुम्हारा वो ढूंढो मास्टर्स के लिए कौन एडवाइजर कि जिसका बहुत ज्यादा एक्सपोजर, अगर जितने ज्यादा एडवाइजर का एक्सपोजर उतना ज्यादा तुम्हारा बेनिफिट देगी। जैसे आपने यही करा, आपने इनने ऐसे पुणे में ही करा था, इनका मास्टर्स थीसिस यही था। अप्रोक्सीमेटली कितने इंटरव्यूज क्रैक किए अभी तक? मैंने तब 3 इंटरव्यू क्रैक किए, 3
क्रैक किए। और ऐसे ही भर दिया था। हाँ मतलब ज्यादा एप्लीकेशन नहीं किए थे मैंने, 10-15 ही एप्लीकेशन किए। मतलब ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं मैंने जिन्होंने 200 300 एप्लीकेशन किए। और मैं शुरू शुरू में ना, मुझे ये सजेशन मिलते थे कि जितने ज्यादा एप्लीकेशन करोगे उतना चांस बढ़ेगा पीएचडी करने का। बट मैंने बहुत कम एप्लीकेशन किए थे, 10-15 ही एप्लीकेशन थे मेरे। उनमें मेरे फर्स्ट एप्लीकेशन में ही रिस्पॉन्स आया था, फर्स्ट इन। ओके ओके, 10 एप्लीकेशन करे, उसमें पहला एप्लीकेशन वही सिलेक्शन हो गया। वही मैंने ऑप्ट कर दिया। उसके बाद 2-3 और दी। भी कल ही मुझे एक जगह से और एक इंटरव्यू कॉल आया है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन से, आयरलैंड से। वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी इंटरव्यू हमने शेड्यूल किया है 20 जुलाई को, वो भी देना है। ए भाई, आप पैसे ऐसे हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं। इस ये बारिश हो रही है। चलो पैसे तो हम साइड में रखते हैं, बट हमारा एक एकेडमिक विजन होता है ना, वो ये फुलफिल हो जाता है। ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि मतलब आइसर में आया तो हमें तो जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, पैसा कमाना है। आइसर इज नॉट फॉर मनी। आउटकम है, वो तो बात की बात है। हम ना विजन देखते हैं कि एकेडमिक करियर में, आइजर में लोग आते हैं एकेडमिक करियर बिल्ड कराने, ठीक है। तो जो पीएचडी करना चाहते हैं वो तो यही करेंगे, एकेडमिकली वो अपना करियर ही बिल्ड करेंगे, या इंडस्ट्रीज में भी कोई जा सकते हैं। जैसे बाहर में एक्सपोजर बढ़ जाता है ना, कि हम बाहर में पीएचडी कर लिए ना, तो वहां पे हम वहीं पे थोड़ा सा सेटल होके, थोड़ा सा काम करके वहीं पे किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, वो हो सकता है। इंडिया में ये सब इंडस्ट्री जो है ना, तो वो थोड़ा एक्सप्लॉइट ही करती है वर्कर्स को। तो ये इंडियन में प्रॉब्लम है, इंडिया में तो। बट बाहर अच्छे अच्छे, मैंने ऐसे ऐसे सुना है कि नॉर्मली पीएचडी इन केमिस्ट्री करने के बाद बाहर वो इंटेल आईटी कंपनीज में जॉब करे, अच्छे बहुत ज्यादा पैकेज पे, जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना अच्छा अच्छा पैकेज होता है। मतलब ये छोटा पैकेज हो गया फिर तो 1 करोड़ छोटा नंबर है। और अच्छे अच्छे पोजीशन पे चले जाते हैं वो बड़े बड़े आईटी कंपनीज के, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटीज में ना सब कुछ होता है। मोस्टली ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं वो टेक्निकल भी हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे स्कोप बढ़ जाता है बाहर तुमको अदर फील्ड एक्सप्लोर करने का। तो वो है कि पीएचडी के अलावा भी हम, एकेडमिक के अलावा भी हम सोच सकते हैं बाहर जाने के बाद।